दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कभी कभी जैसे बाहर जाते हैं, किसी लंबे ट्रिप पर जाते हैं और साथ में अगर बच्चे हों तो हमें क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हम जा रहे हैं अगली सुबह को जयपुर। तो इसके लिए बाज़ार का खाना ज़्यादा ना लेकर अपने घर का ही कुछ सामान रास्ते के लिए अगर रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं बना रही हूँ फ्राइड इडली। तो ये जो है, ये एक शाम पहले की क्लिप है और इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ी सी गाजर और पत्ता गोभी को घिस कर रख लिया है और इधर इडली बना ली है और इडली को भी मैं कट कर कर रख दूंगी। अब क्योंकि अगर हमें सुबह ही जल्दी निकलना होगा तो क्या होगा कि आपको ये सामान थोड़ा सा पहले, एक रात पहले ही प्रिपेयर करके रखना होगा। और अगर गर्मियां हैं तो इसको आप फ्रिज में रख दीजिए और अगर सर्दियां हैं तो आप ऐसे ही इसको यहीं पर स्लैब पर रख सकते हैं। तो सारी चीज़ों को इस तरह से कट करने के बाद सबसे पहले मैं इनको ऐसे की ऐसे ही रख दूंगी। अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरी चीज़, और क्या चीज़ है जो आप रास्ते में अपने बच्चों के साथ लेके जा सकते हैं। तो एक तो फ्राइड इडली हो जाएगी और दूसरा हो जाएगा वेज सैंडविच। वेज सैंडविच भी हेल्दी ऑप्शन है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी टोकरी ली है। उस टोकरी में मैंने रखे हैं कुछ टमाटर और प्याज, खीरे, साथ में ये मेयोनीज़ रखी है मैंने। और साथ ही में रखा है, अभी छोटी छोटी डिब्बियों में मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पिसी हुई काली मिर्च, मैंने अभी कूट कर इसमें भर ली है। और ये काली मिर्च रखी है क्योंकि मेयोनीज़ के साथ जब बच्चे वेज सैंडविच खाते हैं तो वेज सैंडविच में ये ज़रूर डलवाते हैं। और साथ ही में थोड़े से रखे हैं मैंने नमक, और नमक में मैंने 2 लौंग भी रख ली है। लौंग इसलिए रखी है कि इनकेस अगर रास्ते में किसी के दांत में दर्द वगैरह होता है तो अगर लौंग रख लेते हैं तो वो दांत का दर्द सही हो जाता है। तो ये रखा है। साथ में एक नींबू मैंने इसलिए रखा है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वॉमिट की फीलिंग आती है आपको सफ़र में, तो एक नींबू हमारे साथ में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मन ऐसा होता है कि वॉमिट वाला, वो सही हो जाता है। तो इस तरीके से एक छोटी सी टोकरी में आप ये सामान प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक ब्रेड लेंगे तो हम रास्ते में आराम से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है, ये है ये सेम है। और ये सेम जो मैंने बनाई है वो बनाई है मैंने गेहूं के आटे की। गेहूं के आटे की जो हम चीज़ें बनाते हैं वो आपको पता है आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएंगी। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम मैदा ही मैदा खा रहे हैं। रास्ते में भी चाय वगैरह वो रास्ते में अगर आप लें तो साथ में इस तरह से थोड़ी सी आप स्नैक्स ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की एक क्लिप है। अब सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद अब मैं सबसे पहले बना रही हूँ फ्राइड इडली। तो उसके लिए थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा मैंने राई को भून लिया है। और उसके बाद ये जो अभी हमने सब्जियां रात को ग्रेट करके रखी थी तो इसको इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे फ्राइड इडली सभी को बनानी आती होगी, तो मैं इस तरह से कुछ बनाती हूँ। और देखिए अभी बना लेंगे। और रात को अगर मैं प्रिपेयर करके नहीं रखती ये सामान तो सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ हो जाता है। अगर सुबह ही सुबह बिल्कुल आपको निकलना हो तो थोड़ा सा प्रिपरेशन इस तरह से करके रखना पड़ता है। और अब थोड़ा सा नमक और मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतना ही इसमें इस मसाले ऐड कीजिए। और थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। और ये इडली जो रात को कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ना छोटे छोटे काम अगर आप करते जाएंगे तो काम, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो काम आपको कभी भी भारी नहीं लगेगा। अब वहीं आप काम को सुबह के समय करेंगे तो आपका काम जो है बहुत भारी लगेगा और भागा दौड़ रहेगी और हो सकता है एक दो सामान आपका मिस भी हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन एक दो दिन पहले ही करके रख लेनी चाहिए। थोड़ा सा मैगी मसाला मिलाया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद अब इसको जिस बर्तन में लेके जाना है वो भी मैंने स्टील का लिया है। प्लास्टिक के बर्तन कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने रख दूंगी। और उसके साथ ही अब जितने भी अभी ये बर्तन हुए हैं चाय के, नाश्ते के, खाना ये बनाने के, तो ये सब मैं साफ़ कर दूंगी। किचन पूरी साफ़ करके जाऊंगी और साथ ही में सिलेंडर वगैरह बंद करके जाऊंगी, ताकि हमारा कोई मतलब पीछे से 2-3 दिन का प्रोग्राम है तो पीछे से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो डर वाली। और अब हम निकल गए हैं जयपुर की ओर। तो ये देखिए सुबह सुबह का वेदर है, बिल्कुल ठंडा वेदर हो रहा है। और मेरठ से हम जयपुर में लगभग 6-6.5 घंटे में पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने, मतलब ये जो रोड है बहुत ही अच्छी रोड है। और सुबह ही सुबह जो है सूरज देवता के दर्शन हमें हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है। सड़कें जो हैं बिल्कुल स्मूथ बनी हुई हैं। और ये सूरज आप देख सकते हैं, ये पूरे रास्ते हमारे साथ ही रहा और बहुत ही अच्छा ट्रैवल रहा। ये जो है ये मुंबई एक्सप्रेस वे है। और यहाँ पर कुछ देर करने के बाद चलने के बाद हम एक जगह रुके थे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये डॉग आ गया था, तो इसे शायद भूख लगी थी। तो हमारे पास ज़्यादा तो नहीं था, ब्रेड के टुकड़े थे, वो ब्रेड हमने इसको डाल दी। और ये देखिए साथ में आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप निकली हुई है, बहुत ही अच्छा ठंडा और धूप वाला मौसम हो रहा है।
थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम वापस से फिर से चल दिए और एक जगह और हम रुके हैं, क्योंकि चाय नाश्ता थोड़ा सा बाहर का भी अगर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। बस मोस्टली ऐसा कर लेते हैं कि चाय वगैरह ले लेते हैं, बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो वो ले लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा जो सड़क है, मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है ये। तो इससे हम गए और बहुत ही स्मूथ रोड बनी हुई है। तो कुछ देर चलने के बाद यहाँ पर रास्ते में था ये इस तरीके से एक ढाबा बना हुआ था, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का। तो बहुत से लोग थे यहाँ पे, फॉरेनर्स वगैरह थे। तो वैसे तो सब कुछ ठीक था यहाँ पर, लेकिन इनका जो सामान था खाने पीने का वो ज़्यादा ही महंगा और बिल्कुल बेकार क्वालिटी का था। तो आप जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखें तो देख कर ही लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे चाय ऑर्डर की थी और चाय बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे कि बिल्कुल उबाल कर पानी दे दिया हो। पीछे इसमें पार्क था, बस ये आराम था कि बच्चों ने थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय कर लिया, हाथ पैर थोड़े से खुल गए क्योंकि लंबे सफ़र में जाना था। तो और यहाँ पर वॉशिंग एरिया था, आप आराम से अपना चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। वापस से हम चल दिए जयपुर की ओर और रोड वाकई ही बहुत अच्छी बनी हुई थी। ये नई रोड बनी हुई है और कभी आपको जाना हो मेरठ से जयपुर तो आप इस रोड पर ज़रूर जाइए, बहुत ही अच्छी स्मूथ रोड है। और जगह जगह आपको इस साइड में देख सकते हैं फ्लावरिंग है, बहुत सुंदर जगह जगह, कभी रेड कलर के फ्लावर मिलेंगे, कभी आपको ग्रीन, कैसे भी बहुत तरीके के फ्लावर इसमें मिलेंगे, ऑरेंज कलर के। अब लगभग हम पहुंच चुके हैं जयपुर में और उसके बाद जयपुर पहुंचने के साथ ही क्या होता है, ये पहाड़ियाँ से शुरू हो जाती है जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं साथ ही साथ, क्योंकि इसमें क्या है, पहाड़ियों में ग्रीनरी भी बहुत है और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। और साथ ही में ये देख सकते हैं आप, जैसे आप जयपुर में एंटर करेंगे तो एक ये टनल पड़ती है, बेहद ही खूबसूरत ये टनल है। और इसमें क्या है, लाइटिंग इतनी सुंदर दे रखी है। ये टोटल जो रास्ता है कम से कम 1 मिनट का रास्ता पड़ता है इस टनल में से होकर। और ये टनल से अब बाहर निकल आए हैं और पहुंच गए हैं हम जयपुर। और जयपुर पहुंचने के बाद अब हम आ गए हैं अपने वेडिंग डेस्टिनेशन पे। और जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया है तो वहाँ पर हो रही थी यहाँ पर हल्दी की रस्म। तो हल्दी की रस्म में अभी ब्राइड और ग्रूम आने वाले हैं, तब तक हम इधर उधर बैठ के थोड़ा सा एंजॉय किया हमने। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं ब्राइड और ग्रूम। बेहद ही अच्छा यहाँ का नज़ारा था राजस्थान का। यहाँ पर क्या है कि जो अतिथि वगैरह आते हैं तो उनका आदर सत्कार भी बहुत अच्छे से किया जाता है। और यहाँ पर एक खाने की परंपरा है कि आपको खाने के लिए कोई भीड़ में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ पर बैठ के ही आराम से आपको एक एक चीज़ खाने को मिलेगी। सभी लोग खिलाते जाते हैं आराम से बैठ के। और जो भी खाना था दोपहर के खाने में, हर चीज़ राजस्थानी डिशेस थी, जैसे कि वाफला था, दाल बाटी चूरमा था। तो मतलब ये चीज़ नहीं थी कि पूड़ी कचौड़ी आपको खाना हो, बिल्कुल राजस्थानी खाना, लाइट वेट खाना था और बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी राजस्थान में। और खाना खाने के बाद अब हम आ गए थे अपने रूम में, क्योंकि यहाँ पर सभी को एक एक रूम दिया गया था और रूम की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आप चाय बना लीजिए अपने लिए, कॉफ़ी बना लीजिए, जो मर्जी हो बना लीजिए, दूध गर्म कर लीजिए, सभी आप अपने आप कर सकते हैं। नहीं तो वेटर तो थे ही वहाँ पर, कुछ भी आप काम करा सकते हैं। और साथ ही में कमरा भी एकदम नीट एंड क्लीन मिला था। अलमारी थी, आप अलमारी में कुछ भी अपना सामान रखना चाहें सामान रख सकते हैं, नहीं तो अपना बाहर रख लीजिए सामान। टीवी है, साथ में गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ था बच्चों के लिए, अगर बच्चे खाना चाहें तो उसमें से चिप्स कुरकुरे वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये कमरा था। और इसी के साथ अब हो रहा था हमारे यहाँ एक छोटा सा फंक्शन, मेरी जेठानी का जो था, उनके लड़के बहू का मैरिज एनिवर्सरी थी, वो सेलिब्रेशन हो रहा था और जेठानी मेरी गाना गा रही थी। तो वो गाना आप सुनिए। दिल को कहीं चैन न मिला, मैं तो दुनिया में आके अकेला ही रहा। लाखों है यहाँ दिल वाले और नहीं मिलता। और अब ये देखिए, ये है इनके लड़का और बहू जिसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और यहाँ पर केक कटिंग हो रही थी रूम में। और उसके बाद अब हम लोग रूम में से अपने वापस क्या करा था हमने कि बाज़ार चले गए थे, क्योंकि अभी शाम होने में टाइम था। तो हमने सोचा कि जब हम जयपुर आए हैं तो यहाँ की हमें शॉपिंग करनी तो बनती है। तो उसके बाद बस अब हम शॉपिंग करने ही चले गए थे। और इस साइड में पिंक सूट में आप देख रहे हैं, इनके ही लड़के और बहू की आज शादी थी। तो इस तरह से हमने जयपुर का ये ट्रिप जो है एंजॉय किया। और ये फर्स्ट डे था जयपुर का। जो नेक्स्ट डे आएगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने
जयपुर में और क्या क्या चीज़ें देखी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।